नवीन विशाल। गुरुवर जितने भी अभी तक इस पृथ्वी पे सदगुरु हुए हैं, और इवन आपकी भी हम जब सत्संग में वाणी सुनते हैं, तो सभी ने एक कॉमन लक्षण वास्तविक शिष्य का बताया है कि वास्तविक शिष्य में परमात्मा को पाने की बहुत प्यास होती है, और ऐसी प्यास के कारण ही सदगुरु ऐसे शिष्य को स्वयं ढूंढ लेता है और उसका मार्गदर्शन करता है गुरुवर। इवन जितने भी सदगुरु हुए हैं, अगर उनकी भी जीवन काल देखें गुरुवर, साधना के समय का, तो जैसे गुरु नानक थे गुरुवर, तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि वो बहुत सालों तक पूरी पूरी रात जग के परमात्मा की प्रतीक्षा करते थे। और उनकी माँ आती थी उनको बोलने की, बेटा तू सो जा, बहुत रात हो गई है। तो वो बोलते थे कि देखो बाहर एक चकवा चकवी नाम के जो पक्षी हैं, वो भी अपने परमात्मा रूपी प्रेमी को पुकार रहे हैं रात भर। तो वो पक्षी होके अगर परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, तो मैं मनुष्य शरीर में कैसे परमात्मा की प्रतीक्षा ना करूं, परमात्मा को ना पाऊं। तो गुरुवर ऐसी प्यास अगर मैं अपने साधना के जीवन काल में देखता हूँ, तो जब तक आपसे नहीं मिला था गुरुवर, तब ऐसी परमात्मा को पाने की बहुत प्यास थी। पर जब गुरुवर आपसे मिला और आपसे दीक्षा ली और आपका मार्गदर्शन मिला, तो अब गुरुवर जीवन बड़ा सहज सा हो गया है, प्राकृतिक हो गया है। जैसे भूख लगती है तो भोजन कर लेता हूँ, प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, और जब भी आपकी निराकार रूप में ऊर्जा मेरे को घेरती है, तो स्वतः ही जो है मैं बहुत गहरे ध्यान में चला जाता हूँ। अब ऐसा लगने लगा है गुरुवर जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा, सब आप ही करवा रहे हो जो कुछ भी हो रहा है गुरुवर। परंतु गुरुवर अब उसमें ऐसा दिखता है जैसे कि जो मेरे अंदर परमात्मा को पाने की प्यास आपसे मिलने से पहले थी, वो प्यास अब मैं दोबारा देखता हूँ गुरुवर, तो वैसी प्यास तो मेरे अंदर अब नहीं दिखती कहीं पे भी। ऐसा लगता है जैसे अब करवाया जा रहा है सब कुछ मेरे से आपके द्वारा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो प्यास कहाँ चली गई? तो क्या गुरुवर मेरा कोई साधना में कोई गलत कृत्य हो रहा है गुरुवर, या मैं योग भ्रष्ट हो गया हूँ? क्या मुझे परमात्मा की उपलब्धि नहीं होगी गुरुवर, या मेरा मार्ग गलत है? तो प्यास कहाँ चलेगी गुरुवर अब? बट आपका ऊर्जा रूप में आप मेरे को हमेशा महसूस होते रहते हो चारों तरफ, फिर भी वो प्यास नहीं है गुरुवर। तो ये क्या हो रहा है गुरुवर? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आभार आपका। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। एक साधक की साधना जब उसके भीतर प्यास पैदा होती है तब चालू होती है और अंततः वो प्यास मिट जाती है। मगर इस बीच में बहुत सारे पड़ाव ऐसे आते हैं जहां ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सत्य घट रहा है कि कल्पना घट रही है, कि कुछ घट भी रहा है या नहीं घट रहा है। क्योंकि साधक को यह पता होता है कि मेरा जीवन बड़ा कीमती है। यदि यह जीवन चूक गया और फिर दोबारा इस पृथ्वी पर आना पड़ा तो बड़ी गड़बड़ होगी, और फिर गुरु भी मिल जाए ये और बड़ी बात है। यदि गुरु मिलने के बाद भी मैं उस निराकार के साथ एक ना हो सका, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो फिर पृथ्वी पर किसी और का नहीं होगा जो मेरा हुआ। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। विशाल का प्रश्न है, विशाल को मैंने वैसे उत्तर दे दिया था थोड़ा सा, मगर मुझे लगा आप सब लोगों में से कोई साधक ऐसा हो सकता है, इसीलिए एक एक प्रश्न को समझना। एक एक प्रश्न एक एक मील का पत्थर है, अच्छे से समझना। जब परमात्मा को पाने की प्यास पैदा होती है, निश्चित ये बिल्कुल ठीक है, जब परमात्मा को पाने की प्यास तुम्हारे भीतर पैदा होगी तो ये तो पक्का हो गया कि तुम्हें संसार की व्यर्थता नजर आ जाएगी। यदि संसार की व्यर्थता ही नजर नहीं आई तो परमात्मा की प्यास कहां से पैदा होगी? अब ये नहीं सोचना कि संसार की व्यर्थता उसे ही दिखती है जो गरीब होता है, जो भोग नहीं पाता, घर में दुख और कलेश होते हैं। यदि ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो।
संसार की व्यर्थता तो जब पता लगती है जब संसार पूरी तरह से मिल चुका होता है। बुद्ध के घर में कोई गरीबी नहीं थी, कोई लाचारी नहीं थी, अनएजुकेटेड नहीं थे, पैसे से संपन्न, शरीर के स्वास्थ्य से संपन्न, रिस्पेक्ट में बहुत रिस्पेक्ट थी, हर चीज से संपन्न थे। मगर व्यर्थता पता लगी कि संसार में ऐसा कुछ है नहीं। फिर कदम उठा अपने को जानने का, अर्थात परमात्मा को पाने का। अब साधक यहां से यात्रा करता है। संसार व्यर्थ है ऐसा उसे बोध हो जाता है। इस बोध के कारण ही प्यास पैदा होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक व्यक्ति संसार के दुखों से डर जाता है, इसीलिए उसकी प्यास पैदा होती है। एक साधक गुरु से इंप्रेस हो जाता है, इसीलिए उस साधक की प्यास पैदा होती है। ये दो साधक जो हैं, इनकी प्यास डगमगा जाती है। एक साधक को संसार में सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिला, परिवार भी इज्जत नहीं कर रहा, बाहर भी इज्जत नहीं हो रही, पैसा भी नहीं मिला। ये साधक की प्यास परमात्मा को पाने की झूठी प्यास होगी। यदि ये चलता है इस मार्ग पर और आगे जाके इसको इज्जत करने वाले लोग मिल जाते हैं, पैसा भी मिल जाता है, मान सम्मान मिलता है, अच्छी स्त्री मिल जाती है, अच्छा पुरुष मिल जाता है, तो इसकी साधना वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तुम्हारी प्यास कहां से चालू हुई है उसको जरूर देखना। हम आगे चलते हैं। एक उदाहरण देके बता रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करें। एक आदमी रेगिस्तान में भटक गया, रेती रेत है चारों तरफ। अचानक ही उसे पानी दिखाई देता है और वो पानी की तरफ भागता है। 4-5 दिन से प्यासा आदमी पानी की तरफ भागता है बहुत तेजी से। और तुम्हें क्या लगता है जाते ही वो पानी पीने लगेगा? नहीं, इतनी खुशी होगी कि वो नाचने लगेगा। अब प्यास बुझ गई, बिना पानी पिए ही प्यास बुझ गई। नदी दिख गई, पानी को छू लिया, पानी को अपने ऊपर डालेगा, पानी में डुबकी लगाएगा, पानी में कूदेगा, पानी में नाचेगा, पानी में खुश हो जाएगा। अभी पानी पिएगा नहीं, अभी अपनी खुशी को जाहिर करेगा कि मरते मरते बच गया, पानी मिल गया। इसे ध्यान से अच्छे से समझना। इस स्थिति को अच्छे से समझोगे तो तुम्हें पता लगेगा क्या हो रहा है। जब ये खुशी पूरी तरह से ठहर जाएगी, शांत हो जाएगी, फिर वो अपने हाथों के द्वारा पानी को ग्रहण करेगा। ऐसे ही साधक का मन है। एक समय साधक भटकता रहता है पूरी तरह से, ग्रंथ देखता है, विधियां ढूंढता है, रोता है, चीखता चिल्लाता है। गुरु मिलता है, जैसे अमावस की रात में एकदम से सूरज प्रकट हो गया हो। गुरु मिलता है, सब चीजें आसान हो जाती हैं। इतनी आसान जितनी वो सोच भी नहीं सकता। फिर गुरु के शरीर के प्रति एक अट्रैक्शन होता है, बार बार मिलूं, जा जाकर मिलूं, बहाने ढूंढूं, कैसे करूं? क्योंकि जैसे ही गुरु के पास आता है वो एक ऊर्जा को महसूस करता है। घर से चलता है ये पूछने के लिए कि ध्यान कैसे करूंगा, विधि कौन सी करूं, ध्यान में वासना आ रही है तो क्या करूं। मगर जैसे ही गुरु के पास आता है, गुरु गले लगाता है, सब बातें भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। गुरु को देखते ही सब कुछ भूल जाता है। इतना तृप्त हो जाता है कि अब याद नहीं रहता क्या पूछूं। फिर जो भी मन में आता है वो बोल देता है, मगर जो सोच के चला था वो तो नहीं बोल पाता। मन इतना खुशी और आनंदित महसूस करता है। फिर बार बार गुरु के पास आते आते अब लगता है कि कुछ आगे गति होनी चाहिए। इसीलिए जो गुरु अपने शिष्यों को हमेशा दूर रखते हैं, उनके शिष्य कभी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो शरीर पे ही अटक जाते हैं। गुरु शरीर छोड़ के चला गया, अब उसकी चप्पलों की पूजा करो,
उसके शब्दों की पूजा करो, उसकी फोटो की पूजा करो, क्योंकि शरीर तक तो तुम आ ही नहीं पाए, आने ही नहीं दिया उसने। मगर सच में जब गुरु होगा तो वो तुम्हें आने देगा, ताकि तुम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ पाओ। तो जब तुम शरीर के पास आते आते थक जाओगे, अब तुम उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करोगे। ये तीसरा पड़ाव आ गया। अब तुम उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम बैठोगे ध्यान में तो पता लगेगा जैसे गुरु ने तुम्हें बाहों में भर लिया, एक निराकार ऊर्जा। तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अचानक ऐसे लगा कि जैसे गुरु ने मेरे को पकड़ लिया, गुरु गाड़ी में आ गया। तुम पत्नी के साथ, पति के साथ कहीं घूम रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, अचानक ही वो प्रकट हो जाएगा, इतना सूक्ष्म कि तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं लगेगा। अब यात्रा सूक्ष्म तौर से चालू हो गई। अब मन और आनंदित हुआ। अब ध्यान में बैठने के लिए पूरी विधि नहीं करनी होगी। ध्यान में बैठे, विधि स्टार्ट करी, विधि छूट गई और तुम शून्य में चले गए। अब वो प्यास और वो तड़प खत्म हो जाएगी। मन को पता लग गया कि नदी सामने ही है। इसे समझना, मन को पता लग गया कि नदी सामने ही है, बस जस्ट सामने। एक पांव रखूंगा और नदी में चला जाऊंगा। मगर ये तुम्हारा मन है, अभी नदी में उतरना है बाकी। उस प्यास में जो संतुष्टि पैदा हो रही है, उस संतुष्टि को दूर हटा दो। वो संतुष्टि जहर का काम कर रही है। वो संतुष्टि तुम्हें बंधनों में ले आएगी। वो संतुष्टि तुम्हें इस पृथ्वी से कभी मुक्त होने नहीं देगी। ध्यान रखना इस बात का। वो संतुष्टि तुम्हें कभी मुक्त नहीं होने देगी। पूरी धरती सूरज की रोशनी में आग की तरह तप रही है। गुरु नाम का एक वृक्ष मिला, उसकी छाया में तुम शांत होकर आराम से बैठ गए। वो वृक्ष की छाया की वजह से संतुष्टि है, तुम्हारी अपनी वजह से कोई संतुष्टि नहीं है। ध्यान, इस बात को समझना। गुरु के वृक्ष की, गुरु के शरीर की होने की वजह से, गुरु की करुणा की वजह से तुम्हारा मन संतुष्ट हो रहा है। तुम्हारी अपनी संतुष्टि तो बिल्कुल भी नहीं है यहां पर। और एक न एक दिन वो गुरु नाम का वृक्ष तुम्हारे पास से हट जाएगा और सूरज की तपती धूप और पृथ्वी पूरी आग की तरह जल रही है। तुम्हारे भीतर अगर वो अंकुरित फूटकर पैदा होकर वृक्ष नहीं बना तो तुम राख हो जाओगे। इसीलिए इस संतुष्टि को थोड़ा दूर रखो। नियम सिद्धांत को अभी पकड़ो। अभी बोलो साधना करनी है, पूरा डूबना है, पूरा डूबना है। परमात्मा तुम्हें मिलेगा, गले लगाएगा और तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। उससे पहले मन तुम्हें समाधि दिखाएगा जो झूठी होगी। मन तुम्हें ज्ञानी बना देगा जो झूठा होगा। मन तुम्हें परमात्मा दिखाएगा पूरी तरह से जो झूठा होगा बिल्कुल, और मन उसमें खुश और आनंदित हो जाएगा, क्योंकि मन कभी मरना नहीं चाहता। जब तक तुम हो तब तक समस्या है, जब तक तुम हो तब तक दुख है, जब तक तुम हो तब तक नरक है, क्योंकि तुम्हारा होना मात्र अधूरा है। इसीलिए इस संतुष्टि को रोको, छोड़ो, नियम और सिद्धांत को भी पकड़ो, डूबो और डूबो। जहां से यात्रा करी थी, जहां से यात्रा चालू करी थी, गुरु के साथ मिले, जुड़े, साधना करी, करते करते आगे पहुंचे। उस विशाल में और इस विशाल में जमीन आसमान का फर्क है। मगर वो विशाल और ये विशाल अभी विशाल है। फर्क है मगर अभी विशाल है। और डूबना अभी बाकी है। अभी और डूबो उसमें, जितना डूब सकते हो। नदी दिख रही है, ये बहुत शुभ है। कुछ साधकों को तो नदी दिख ही नहीं रही,
कुछ साधकों का तो मोह संसार से खत्म ही नहीं हो रहा, कुछ साधकों की तो यात्रा अभी चालू ही नहीं हो रही, कुछ साधकों को तो अपनी मूर्छा के बारे में पता ही नहीं लग पा रहा, गलती करने पे भी एहसास नहीं हो रहा कि गलती हो रही है। कुछ साधक तो इतना मूर्छित हो गए, इतना बेहोश हो गए इस संतुष्टि के कारण। ध्यान रखना, और किसी कारण से नहीं, इस संतुष्टि के कारण कुछ साधक इतना मूर्छित में हो जाते हैं, इतना बेहोश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि गुरु ही गलत है, हमें तो मिल गया, हम तो पहुंच गए, हमें तो सब दिख गया। ये भ्रम आखिरी सांस में टूटता है। जब ये भ्रम आखिरी सांस में टूटता है, तब इस पृथ्वी पर दोबारा आने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। इसीलिए अभी यात्रा करो, खूब डूबो, मन भली संतुष्ट हो, गुरु की ऊर्जा भली तुम्हें घेर ले। अभी तुम परमात्मा नहीं हुए हो, इसे समझ लेना। किसी ने कहा था कि मैं साक्षी की साधना कर रहा हूं और मैं साक्षी हो गया हूं। मैं साक्षी से आगे ले जाने की बात कह रहा हूं, साक्षी पे नहीं रुकना। अभी तुम परमात्मा नहीं हुए हो, और जब तक तुम परमात्मा हो ही ना जाओ, और गुरु कह दे कि तुम परमात्मा हो गए हो, तो भी मैं कहूंगा, गुरु कह भी दे कि तुम परमात्मा हो गए हो, तुम इनलाइटेड हो गए हो, तुम सब कुछ हो गए, तो भी मैं तुम्हें कहूंगा फिर भी साधना करना। क्योंकि 2-4 बार तो गुरु भी झूठ बोलता है तुम्हारे को देखने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो। इसीलिए जो संतुष्टि है अच्छी बात है। अब स्थिति ऐसी है कि आंख बंद करो, शून्य में पहुंच गए। अब स्थिति ऐसी है कि मैं ध्यान नहीं कर रहा, परमात्मा मुझसे करवा रहा है। बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं, परमात्मा मुझसे करवा रहा है। परमात्मा करवा रहा है ना, ऐसा भी तो समय आना चाहिए कि वो अपने आप ही होने लगे, परमात्मा भी ना करवाए, स्वयं ही सब घट रहा हो। मैं मना भी करूं कि अब नहीं घटना चाहिए तो भी घट रहा हो। नदी जब समुद्र में गिर जाती है, उसका तो अपना अस्तित्व नहीं होता। नदी का अस्तित्व जब तक है जब तक वो समुद्र से दूरी पे है। मन की संतुष्टि है और फिर भी प्रश्न है, तो इसका मतलब है मन की चालाकी है। आनंदित हो गया, परमात्मा को देखकर खुश हो गया, मगर यात्रा अभी नहीं पूरी हुई है। ठीक है, जिन साधकों के साथ ऐसा घट रहा है वो इस बात को ध्यान से समझ लें। अभी साधना की बहुत सख्त जरूरत है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस बात को कहकर वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी साधना की बहुत सख्त जरूरत है, और अभी गुरु का हाथ नहीं छोड़ना, अभी गुरु की बहुत सख्त जरूरत है। यदि गुरु नहीं होता तो इस स्थिति को भी तुम एनलाइटमेंट समझ सकते थे और सब कुछ खराब हो जाता। अभी गुरु की और साधना की सतत जरूरत है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।